बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पता है कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम उसकी सुहेल अफजल साहब प्लस MRF की ये बुक है, आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सुहेल अफजल साहब की बुक जो है वो ओपन कर लेनी है अकाउंटिंग की, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से और क्लियर वे में आपको समझ में आए। तो देखें, प्रॉब्लम नंबर 6 हम क्या करेंगे, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन जब भी सोल्व करना है तो आपने एक दफ़ा करेक्ट एंट्री पास करनी है, एक दफ़ा रॉन्ग एंट्री पास करनी है और एंड पे आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। और पेपर में रेक्टिफाई एंट्री के नंबर होते हैं, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के नंबर नहीं होते। करेक्ट और रॉन्ग एंट्री इसलिए की जाती है ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ में आए कि रेक्टिफाई एंट्री एक्चुअल में किस तरह पास हुई है। तो आप स्टूडेंट्स ने अगर पेपर में ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करनी है तो आपको एज अ रफ अमल करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं एंट्री नंबर 1 पढ़ने लगा हूं। एन अमाउंट ऑफ ₹900 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट, यानी कि 900 रुपया कंपनी ने मशीन को लगाने के लिए अदा किया, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट में पुट कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट एंट्री सबसे पहले आप पास करेंगे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए, वो एंट्री ये होनी चाहिए थी कि मशीन लगाई है तो मशीन जब लगाते हैं मशीन एज अ एसेट इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, 900 से, और कंपनी के पास से जाता है कैश, तो कैश जाएगा तो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, 900 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने रॉन्ग मिस्टेक, रॉन्ग एंट्री ये पास कर दी कि उसने मशीन अकाउंट जो कि डेबिट करना था उसने इसकी जगह वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो वेजेस अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि वो इसको एक्सपेंस समझ बैठा है ना, मशीन लगाने को वो एक्सपेंस समझ बैठा है। तो वेजेस अकाउंट को उसने कर दिया डेबिट कितने से, 900 से, और कैश अकाउंट को उसने क्रेडिट ही किया 900 से। तो अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो अब देखो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कौन सी साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है विद सेम अमाउंट, वो है क्रेडिट साइड। करेक्ट एंट्री का कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री का कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड पे जो मौजूद है 900 से इसको काट दें। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है तो करेक्ट एंट्री में देखें कौन सी चीज डेबिट हो रही है, वो है मशीनरी अकाउंट, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में भी करें डेबिट। और 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जो चीज रोंगली डेबिट हुई है उसको रोंगली क्रेडिट करें, यानी कि वेजेस अकाउंट जो रोंगली डेबिट है ना इसको रोंगली करें क्रेडिट। तो रेक्टिफाई एंट्री आपके पास हो जाएगी मशीनरी अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, 900 डेबिट 900 क्रेडिट। बस सेकेंड एंट्री देखें, सैलरी पेड ₹950 वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट एज ₹590। सैलरी देनी थी कितनी, 950 रुपए, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने सैलरी को रिकॉर्ड कर दिया 590 रुपीज, यानी कि 590। तो इसकी हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री कैसे पता चलेगी, वो जो आपने पीछे अभी एंट्री मैंने पढ़ी है ना, इसका आधा पार्ट करेक्ट होता है, आधा पार्ट एंट्री का रॉन्ग होता है। तो करेक्ट हिस्सा क्या था, वो था सैलरी पेड की है 950 रुपीज की। तो जब भी सैलरी पेड करते हैं, सैलरी चूंकि एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको किया जाता है डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 950 रुपीज टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट पल्ले से पैसा गया तो एसेड होता है, कैश एसेड होता है, तो एसेड डिक्रीज हो तो इसको करते हैं क्रेडिट 950 रुपीज। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में ये हुआ सैलरी को डेबिट करना था, किया डेबिट ही, उसने कहा कि सैलरी को डेबिट किया, लेकिन इसकी अमाउंट में तब्दीली कर दी है, यानी कि एरर किसमें हुआ है, अमाउंट में एरर हुआ है। अकाउंट को वहां पे ही रखा है जहां पे करेक्ट एंट्री में ये था, डेबिट था तो डेबिट ही रखा है। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है लेकिन अमाउंट लिख दी है गलती से 590 रुपीज, यानी कि कम लिख दी है अमाउंट। और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको हम यही समझेंगे कि कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक लिखा है, कितने से, 950 रुपीज से। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री में देखो
और रॉन्ग एंट्री में देखो कौन सी साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है विद सेम अमाउंट, वो है आपकी कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, इसको तो दो आप काट। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है ना, तो करेक्ट एंट्री में देखो सैलरी अकाउंट ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी ये डेबिट होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, ये तो डेबिट नहीं था ना, क्योंकि आपने कहा था जब अमाउंट में मिस्टेक हो ना तो वो ग्लास वाली आपने एग्जांपल जहन में रखनी है, वो पानी के ग्लास वाली, तो बिल्कुल आपने वही जहन में रखनी है। लेकिन यहां पर देखो उसने अमाउंट जो है कम लिखी है कि ज्यादा लिख दी है, कम लिख दी है, यानी कि पानी का ग्लास उससे मांगा था फुल, उसने दिया हाफ, तो हाफ पानी वो उसमें ऐड करना पड़ेगा ग्लास के अंदर। तो जब अमाउंट लिखे ना कम, तो रेक्टिफाई एंट्री में जहां पर प्लेस हो करेक्ट एंट्री की, जहां पर वो अकाउंट डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी उसकी प्लेस वही रहने देते हैं। अब यहां पर सैलरीज अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में देखो वो डेबिट साइड पे है, तो आप इसको सॉरी करेक्ट एंट्री में देखो ये डेबिट साइड पे है, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी इसको आप डेबिट पे लिखोगे, लेकिन अमाउंट में फर्क ले लोगे, यानी कि 950 में से माइनस करोगे 590 रुपीज, तो आ जाएगा 360 रुपए, तो 360 रुपए सैलरीज अकाउंट हो गया डेबिट टू। अब बाकी कुछ भी नहीं बचता, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसको हम करेक्ट करेंगे। तो यहां पर एक अकाउंट ऐड होगा, उसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट कितने से, 360 रुपीज से। इसको क्यों करना है क्रेडिट, क्योंकि हमने अपनी एंट्रीज को डबल एंट्री सिस्टम के तहत चल रहे हैं ना, तो हमें अपनी क्रेडिट साइड को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब एंट्री नंबर 3 देखिएगा अपनी बुक पर, गुड सोल्ड टू XY for rupees 9,000 was debited to YZ account 9,000। तो हुआ क्या, हुआ ये चीजें बेची हैं XY को 9,000 की, लेकिन अकाउंटेंट ने मिस्टेक ये कर दी है कि उसने XY की जगह YZ अकाउंट समझ बैठा है, यानी कि उससे मिस्टेक हो गई है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले आप पास करेंगे करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, चीजें सेल्ड की हैं, सोल्ड की हैं, किसको, एक्स वाई को। एक्स वाई कोई पर्सन होगा, तो जब भी किसी पर्सन को चीजें बेचते हैं, आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि उधार पर चीजें बेची गई हैं, ये अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं। तो जब भी उधार पर चीजें बेची जाए तो वो बंदा बन जाता है कस्टमर, यानी कि डेटर बन जाता है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है, यानी कि वो आपका एसेट होता है। तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसको एसेट बढ़ा है ना तो उसको करेंगे डेबिट। तो एक्स वाई अकाउंट को किया डेबिट कितने से, 9,000 से, टू पल्ले से क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, इसका मतलब है सेल की है ना, तो चीजें सेल किया तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि इनकम बढ़ी है ना, तो सेल क्या है, इनकम। तो इनकम जब बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू LCI रूल, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम बढ़े तो इसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री होगी करेक्ट एंट्री, एक्स वाई अकाउंट टू सेल अकाउंट 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट। रॉन्गली क्या हुआ, रॉन्गली ये हुआ कि वो एक्स वाई को ना वो समझ बैठा कि ये कहीं YZ है, नेम में मिस्टेक की, अमाउंट में मिस्टेक नहीं की, सिर्फ जस्ट नेम में मिस्टेक की, तो उसने लिख दिया YZ अकाउंट डेबिट 9,000 से टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से, 9,000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखो कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों में बिल्कुल करेक्ट है विद सेम अमाउंट, वो है आपकी क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट 9,000 से क्रेडिट करेक्ट एंट्री में, और सेल्स अकाउंट 9,000 क्रेडिट रॉन्ग एंट्री में, इन दोनों को दो काट। अब पीछे क्या रह गया, पीछे आपकी डेबिट साइड रहेगी, इसको आपने ठीक करना है। तो रेक्टिफाई एंट्री में सब डेबिट डेबिट आपने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, करेक्ट एंट्री में देखो डेबिट साइड क्या है, वो है एक्स वाई अकाउंट। तो एक्स वाई अकाउंट को आप विद सेम अमाउंट रेक्टिफाई एंट्री में लिखोगे, क्योंकि रेक्टिफाई एंट्री करेक्ट एंट्री से बनती है। तो एक्स वाई अकाउंट लिख दिया आपने 9,000 डेबिट टू क्या आएगा। अब रॉन्ग एंट्री में देखो गलती क्या हुई थी जिसको आपने ठीक करना है, वो था YZ अकाउंट, उसको रॉन्गली किया डेबिट। अब इसको ठीक करने के लिए करो क्रेडिट रेक्टिफाई एंट्री में, तो आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, एक्स वाई अकाउंट टू YZ अकाउंट 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, अ बिल ऑफ ₹2,000, एक बिल है 2,000 का, इसको पे किया गया है, पेड टू ओनर्स पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग की गई है, ओनर के पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपया पे किया गया है, बट रॉन्गली डेबिट कर दिया इसको किसमें, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में। तो बड़ी सिंपल एंट्री है, एंट्री में हुआ क्या है, अमाउंट में मिस्टेक नहीं हुई, अकाउंट में मिस्टेक होगी या नेम में मिस्टेक हुई है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले आप पास करेंगे करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या है, करेक्ट एंट्री आपकी होगी, क्योंकि ओनर्स को ना कंपनी ने अपने ओनर को पर्सनल जाती इस्तेमाल के लिए दिए हैं पैसे। तो ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग हुई ना, तो ड्राइंग एज अ एक्सपेंस होगी, डेबिट 2,000 से डेबिट हो जाएगा, और कैश पल्ले से गया कंपनी के, तो कैश एज अ एसेट डिक्रीज हुआ है, तो इसको करेंगे क्रेडिट।
तो देखें ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 2000 से डेबिट 2000 से क्रेडिट, लेकिन रोंगली क्या हुआ, रोंगली ये हुआ वो ड्राइंग को ट्रेड एक्सपेंस समझ बैठा, उसने ड्राइंग अकाउंट की जगह ना ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट लिख दिया। जैसे इससे ऊपर वाली एंट्री में उसने एक्स वाई की जगह उसने वाई जेड लिख दिया था, ठीक है ना। तो आप देखें ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट उसने डेबिट किया कितने से, 2000 से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया 2000 से ही। अब रेक्टिफाई एंट्री हम पास करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कौन सी साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है, तो वो साइड है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट 2000 क्रेडिट और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट 2000 क्रेडिट, तो इसको दें आप काट। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है, तो सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री में देखेंगे डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, वो है ड्राइंग अकाउंट 2000 से डेबिट, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में ना ड्राइंग अकाउंट को 2000 से डेबिट करें। टू टू क्या आ जाएगा, क्रेडिट क्या होगा, वो जो रोंग आपने चीज किया उसको ठीक करें, तो रोंगली वो है डेबिट ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, तो उसको ले आए क्रेडिट साइड पे रेक्टिफाई एंट्री में। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 5 देखिएगा, ₹300 रिसीव्ड फ्रॉम ए whose account already written as bad debts were credited to his account। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट लिख लें, पेपर में ये आती होती है। देखें एक बंदा है ए, उसके अकाउंट उससे कुछ पैसे मिल गए, लेकिन उसको पहले लिख दिया था एज ए बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है उसको कंपनी ने तस्वर किया कि इस बंदे से पैसे नहीं मिलने, लेकिन फिर हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, बड़ी कंप्लेक्स एंट्री है। अब देखिए सोल्यूशन की तरफ, बहुत कंप्लेक्स एंट्री, आपने बड़े अच्छे से तवज्जो से समझना है। हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक पर्सन था ए, उससे मिल गए पैसे, लेकिन उस पर्सन को हमने पहले बैड डेट्स लिखा हुआ था। तो इसका मतलब बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स को एक्सपेंस लिखते हैं, लेकिन अब एक्सपेंस से मिल गया पैसा। जैसे मिसाल के तौर पर ना, आपको मेरे से उम्मीद नहीं थी आज से 2 माह पहले कि मैं आपको पैसे दूंगा, आपके लुटा दूंगा पैसे, लेकिन अचानक से मैं आपको पैसे दे आपने क्या किया था, आपने 2 माह पहले मुझे लिख दिया था बैड डेट्स एज अ, मुझे एक्सपेंस लिख दिया था कि भाई ये हमारा जो पर्सन है ना ये एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अचानक से मैं 2 माह बाद आपके पास आया और मैंने आपको आपके पैसे दे दिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप वो बैड डेट्स अकाउंट को कर दोगे, एक्सपेंस को कर दोगे डिक्रीज, और आपके पास पैसा आ जाएगा। तो करेक्ट एंट्री भी यही पास होगी, क्या, कैश अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास आएगा पैसा, और बैड डेट्स अकाउंट को कर देगी क्रेडिट, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कर दिया है डिक्रीज, क्योंकि एक्सपेंस में कमी हो गई है ना। तो 300 डेबिट 300 क्रेडिट। अब रोंग में देखें क्या हुआ, रोंग में ये हुआ कि वो जो हमारा अकाउंटेंट था ना, उसने क्या किया, उसने ये तो किया कि कैश अकाउंट को उसने डेबिट किया, वो समझा हाँ कैश अकाउंट तो आ गया, कंपनी को पैसा मिल गया, लेकिन उसने क्रेडिट कर दिया ए अकाउंट को। हालांकि ए अकाउंट को क्रेडिट नहीं था करना, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि अगर वो ए अकाउंट को क्रेडिट करता है तो उसका मतलब है वो लायबिलिटी दोबारा से बना रहा है, वो ये लिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि अभी इस ए पर्सन से तो हमने पैसे मजीद लेने हैं, हमने तो ए की जगह बैड डेट्स लिखना था, अब इसने मिस्टेक कर दी, बैड डेट्स अकाउंट की जगह ए अकाउंट को इसने क्रेडिट कर दिया। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें, पास करते हैं। रेक्टिफाई एंट्री कैसी पास होगी, पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखिए कौन सी साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है विद सेम अमाउंट, उसको काट देते हैं, वो है डेबिट साइड। कैश अकाउंट 300, कैश अकाउंट 300 करेक्ट एंट्री में भी और रॉन्ग एंट्री में भी, इन दोनों को ऐसे काट दें। अब रेक्टिफाई एंट्री में क्या हमने लिखना है, हमने लिखना है क्रेडिट साइड पे हमने लिखना था। करेक्ट एंट्री में देखो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स को रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट करें। तो बैड डेट्स को रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट कर दिया 300 से। अब रॉन्ग एंट्री में देखें क्या मिस्टेक हुई है, उस वहां पर मिस्टेक हुई है, हमने ए अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से। अब इस गलती को ठीक करना है ना, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दो, क्रेडिट वाली चीज को रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दें तो गलती ठीक हो जाती है। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, ए अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट 300 डेबिट 300 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 6 और लास्ट एंट्री देखें इस क्वेश्चन नंबर 6 की, गुड्स परचेज फॉर ₹4200 फ्रॉम आरिफ वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक नोट सेल्स अकाउंट। ये बुक की मिस्टेक है, बताता हूं बुक की मिस्टेक का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें इसका सोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपने बुक के ऊपर इसको भी लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर के अंदर ये एंट्रीज इस तरह की ज्यादा पूछी जाती हैं। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज किया आरएफ से 4200 की, तो परचेज अकाउंट टू आरएफ अकाउंट, सिंपल सी बात है, क्रेडिट पर चीजें परचेज की हैं तो लायबिलिटी बनी ना आरएफ क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी, उसको करेंगे क्रेडिट। और परचेज अकाउंट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, हमने चीजें परचेज की हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको करते हैं डेबिट, ये तो आपको पता ही है।
अब रोंगली क्या हुआ, रोंगली ये हुआ कि उसने सेल अकाउंट में मिस्टेक नहीं की, यानी कि उसने परचेज की जगह सेल अकाउंट नहीं लिखा, उसने ये लिख दिया बुक के अंदर मिस्टेक की। बुक का ये मतलब होता है करेक्ट एंट्री की जो डेबिट साइड है, करेक्ट एंट्री की जो क्रेडिट साइड है, दोनों के अंदर मिस्टेक है, दोनों को उसने उल्ट पुल्ट कर दिया। तो सेल बुक यानी कि वो समझ बैठा ये परचेज नहीं हुई, ये तो सेल हुई है, यानी कि बुक में मिस्टेक हुई है। सेल बुक का मतलब होता है कि दोनों कंप्लीट एंट्री ही गलत है। उसने एंट्री रोंगली क्या पास कर दी, उसने पास कर दी आरएफ अकाउंट टू सेल अकाउंट, यानी कि वो समझ बैठा कहीं चीजें सेल की हैं आरएफ को। तो बुक की मिस्टेक का मतलब अपने माइंड में रखिएगा, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होती है इस तरह की एंट्री। बुक मिस्टेक का ये मतलब होता है कि कंप्लीट एंट्री में मिस्टेक है, कंप्लीट एंट्री में मिस्टेक है, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड के अंदर भी मिस्टेक है। तो अब रोंगली क्या हुआ, सेल्स रोंगली क्या हुआ, आरएफ अकाउंट टू सेल अकाउंट लिख दिया, 4200 डेबिट 4200 क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो रेक्टिफाई एंट्री पास करने का वही सेम टू सेम तरीका है। कैसे, करेक्ट एंट्री में देखें डेबिट क्या हो रहा है परचेज अकाउंट, तो उसको रेक्टिफाई एंट्री में भी डेबिट करें, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 4200 से डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई एंट्री में सॉरी करेक्ट एंट्री में देखें क्रेडिट क्या हो रहा था, आरएफ अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना 4200 से, तो उसको भी क्रेडिट करें रेक्टिफाई एंट्री में 4200 से। लेकिन आप कहेंगे सर यहां पर तो लिखा हुआ है 8400, अभी रुक जाएं, आरएफ अकाउंट को आपने जस्ट नाम लिखना है क्रेडिट साइड पर और उसकी स्पेस उसकी अमाउंट को नहीं लिखना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये आरएफ अकाउंट जो है ना ये रोंग एंट्री में भी आपको नजर आ रहा है। परचेज अकाउंट के सामने मैंने अमाउंट क्यों लिख दी, क्योंकि रोंग एंट्री में परचेज अकाउंट मुझे नजर नहीं था आ रहा। तो आरएफ अकाउंट क्योंकि मुझे नजर आ रहा है डेबिट हुआ है किसमें, रोंग एंट्री में भी, इसलिए मैं इसकी अमाउंट अभी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रोंग एंट्री की मिस्टेक्स को ठीक करता हूँ। रोंग एंट्री में देखो आरएफ अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो इसकी मिस्टेक को ठीक करने के लिए इसको करो क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री में आरएफ को क्रेडिट करोगे तो आरएफ तो पहले से नेम मौजूद है, तो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करो, दोनों अमाउंट को जमा कर दो, यानी कि करेक्ट एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा है ना आरएफ उसकी अमाउंट को, और रोंग एंट्री में जो डेबिट हो रहा है आरएफ उसकी अमाउंट को, दोनों को प्लस करके लिख दो, तो ये बन जाएगा 8400। अब रोंग एंट्री में देखो सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है कितने से, 4200 से, तो इसकी मिस्टेक को ठीक करने के लिए क्रेडिट हो रहा है तो इसको डेबिट कर दो रेक्टिफाई एंट्री में। तो सेल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, रेक्टिफाई एंट्री में परचेज के नीचे लिख देंगे सेल अकाउंट डेबिट। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 4200, सेल अकाउंट डेबिट 4200 टू आरिफ अकाउंट क्रेडिट 8400। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर के अंदर आप इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, करेक्ट एंट्री रोंग एंट्री ये जस्ट आपका रफ अमल होगा, जो रेक्टिफाई एंट्री है आप इसको कंप्लीट परफॉर्मे के अंदर करेंगे, यानी कि वो जर्नल का फॉर्मेट होता है ना, डेट पार्टिकुलर L/F डेबिट क्रेडिट, और नीचे आप नरेशन भी लिखते हैं, तो इन तमाम एंट्रीज की आपने नरेशन भी लिखनी है। नरेशन लिखने का सबसे सिंपल वे ये होता है कि जो भी एंट्री आपको पेपर में दी जाए ना, बीइंग लिख कर ना, BEING बीइंग लिखकर आगे कंप्लीट वही सारी लाइन लिख दें जो उसने पेपर के अंदर आपको दी हुई है लाइन। ठीक है, जैसे कि ये अभी हमने जो एंट्री पास की है ना, आप लिख दीजिएगा बीइंग परचेज्ड ₹4200 टू आरिफ वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक अकाउंट, सेल्स बुक सॉरी। तो आप इस तरह ये नरेशन अपनी बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया, कोई आपको इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में या वैसे भी आप लाजमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।